इनकी ऐसे भोलेनाथ की अवडरदानी को कैसे भी उपासना करो, किसी भी देवता की शिवलिंग पर उपासना करो, राहु की केतु की शांति के निमित्त, मंगल की शांति के निमित्त, शुक्र जिसका कमजोर है उसके निमित्त, शिवलिंगों पर ही, शिवलिंग के ऊपर सारे देवताओं की उपासना का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। किसी भी ग्रह की पूजा करे शिवलिंग पर वो शांति होती। और इतनी अवडरदानी कि इनको कोई आग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, कन्नेर चढ़ाओ, जितनी बार भी जहरीली वस्तुएं भांग चढ़ाएं उसे ही खुश। बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय। जय सिया राम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव की महिमा तीनों लोकों में व्याप्त है। भगवान शिव जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए हलाहल पी लिया, भगवान श्री राम के कार्यों को संवारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हनुमान जी बन गए। ऐसे भगवान शिव की महिमा जानने के लिए इस वक्त हम पूज्य पंडित जी के सामने उपस्थित हैं और हमारे सामने पूज्य पंडित जी श्याम सुंदर शास्त्री जी उपस्थित हैं। आज हम पंडित जी से भगवान शिव की महिमा जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को हम प्रसन्न कैसे करें। साथ ही शिवलिंग जो यहाँ पे है, इस शिवलिंग में कौन कौन से भगवान उपस्थित हैं, चूँकि भगवान शिव की आराधना करने से समस्त देवी देवताओं के भी पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस कलयुग में भगवान शिव चूँकि भोले भंडारी हैं, औढ़रदानी हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ दे डालते हैं, तो इस कलयुग में जो भक्त हैं, जो आराधना करते हैं भगवान शिव को, उनको क्या मिलता है, क्या लाभ, क्या फलाफल की प्राप्ति होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपका। देखो, यथा नाम तथा गुण। पहले तो भगवान शिव, शिव माने कल्याण, ये जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। यही निराकार अव्यक्त जन्मा सदाशिव हैं। इन्हीं भोलेनाथ कहते हैं, अवडरदानी कहते हैं, और इन्हीं के 11 नाम हैं, 11 रुद्रों से मन्यु महिनस्मान शिव ऋतध्वज उग्रेता भुवकाल वामदेव धृतव्रता आदि। अच्छा, 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र हैं। और नियोत्सर्पी, इलामिका, सुधा, इरावती, दीक्षा आदि इनकी 11 रुद्राणियाँ हैं। वैसे निराकार अव्यक्त जन्मा को ही शिव कहते हैं। जब इन्हें एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई तो भगवान शंकर जी ने सबसे पहले निराकार ब्रह्म ने नर आकार धारण किया, नर आकृति। अब नराकृति धारण करके वो महाविष्णु कहो भगवान को या सदाशिव कहो, निराकार ने नराकृति धारण की, तो सबसे पहले उन्होंने नार को उत्पन्न किया। नार यानी जल को, पहले वाले जल को ही नार बोलते हैं। साधारण मातृभाषा में किसान अपने खेत पर बैठा और ट्यूबवेल चालू कर दे कोई दूसरा आदमी, तो ट्यूबवेल वाला पूछता भैया नार आयो कि नहीं। नार माने का मतलब पहले वाला जल। तो उस आदि पुरुष ने, उस नर पुरुष ने पहले नार को उत्पन्न किया, इसीलिए उसको नारायण कहा जाने लगा। वही सदाशिव है। एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई तो उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। पापमयी सृष्टि को देख करके उन्होंने फिर सनक सनंदन आदि को प्रकट किया और उनसे प्रसन्न हुए कि बोले वरदान मांगो। तो बोले महाराज हम 5 वर्ष के जैसे रहें। और फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी कि हमें काम बताओ।
तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सृष्टि रचना में सहयोग करो। उन दोनों चारों भाइयों ने, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ने मना कर दिया कि जी हम तो 5 वर्ष के बालक, भला सृष्टि रचना कैसे कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी को व्याकुल हो गई, चिंता हुई कि मेरी बालक मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और करूं भी क्या, मैं वरदान दे चुका। तो उनको क्रोध हुआ, भौं के मध्य भाग से खून गिरा वो धरती में, क्योंकि सदाशिव ही 3 रूपों में परिणित होने जा रहे हैं। पहले नराकृति धारण करके वही सदाशिव नारायण बने, वही फिर नाभि कमल से ब्रह्मा जी बने। अब ब्रह्मा जी के रूप में फिर स्वयं शिव जी ही आ रहे हैं। तो भौं का मध्य भाग फटा, उससे खून धरती में गिरा, नीले वर्ण का बालक पैदा हुआ और जन्म लेते ही रुदन करने लगा। पूछने लगा कि नामानि कुर्मी धाता स्थानानि जगत गुरो, ही विधाता मेरा नाम बताओ, मेरे लिए काम बताओ, रहने को स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सबसे पहले तो तूने जन्म लेते ही रुदन किया है, इसलिए नामना रुद्रति प्रजा, तेरे को लोग रुद्र कहेंगे। रोने का तूने ये किया है, इसलिए रुद्र कहे जाएगा, इसलिए रुद्र कहा जाएगा। तेरे 11 नाम, 11 रुद्राणियाँ, महादेव देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होगा, इसलिए तू महादेव होगा। और धरती से आकाश, जलवायु, पृथ्वी सब जगह तेरी गति है। तो यही 3 रूप भगवान सदाशिव के हैं। एक और प्रसंग आता है कि एक बार, क्योंकि जब सदाशिव ने इन तीनों के काम बांट दिए, सतमई विष्णु सदाशिव के ही अंश हैं, रजोगुणी ब्रह्मा सदाशिव के ही अंश हैं, तमोगुणी रुद्र सदाशिव के ही अंश हैं, सतरज और तम त्रिगुणातीत सृष्टि उत्पन्न हुई। इन्हीं के द्वारा सृष्टि का संचालन, रचना, पालन और संहार हुआ। यही तो अंग्रेज लोग इसी को तो गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डायरेक्टर, जी जी, रचयिता, पालन करता और संहारक। यानी पंडित जी भगवान शिव ही ब्रह्मा है, भगवान शिव है विष्णु है, ये तीनों एक ही है। तीनों त्रियाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वही वेदाम, यानी ये तीनों ही एक, इनमें कोई छोटो बड़ो नहीं। तो अब एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु में अहम जागृत हुआ। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं रचना करने वाला हूँ, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ। विष्णु बोले कि मैं बड़ा हूँ आपसे, क्योंकि मैं पालना पोषणा करता हूँ। अब इसी बीच दोनों में मैं बड़ा इस प्रकार में थोड़ा अहंकार के अंकुरित हुए। तो उनके फैसला करने के लिए भगवान शिव जो रुद्र हैं वो वहाँ प्रकट हुए, और भगवान सदाशिव ने अपनी लिंग को प्रकट किया, जिसे शिवलिंग बोलते हैं। तो महादेव जी ने कहा कि देखो इसकी जो था लेकर के आएगा वही सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी तो ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी नीचे रसातल की तरफ में था लेने के लिए। विष्णु जी भी वापस आ गए हार थक करके। उधर उनको कहीं अंत नहीं मिला ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो तो अनंत है भगवान शिवलिंग सदाशिव की, तो न अंत्यति अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो अनंत शिवलिंग की था नहीं लाए, लेकिन अपनी प्रशंसा के कारण ब्रह्मा जी ने आकर के झूठ बोल दिया। केतकी का फूल ले आए कहीं से रास्ते में से, बोले महाराज मैंने तो था लगा ली नहीं शिवलिंग की। बोले इसका साक्षी, बोले केतकी का फूल है, मैं केतकी का फूल वहीं से लाया हूँ। 5 सिर थे, एक सिर शिव जी ने ब्रह्मा जी का काट दिया, तो झूठ बोल रहा है। और केतकी का फूल पूजा से उसी समय से बहिष्कृत है, इसलिए केतकी चढ़ाया नहीं जाता। इसी कारण, इसी झूठ के कारण, क्योंकि ये तीनों ही सत्य स्वरूप परमात्मा है। और जहाँ असत्य रूप एक बार भी हो जाए तो फिर वो सत्य स्वरूप नहीं रहता। ब्रह्मा जी की मंदिर बना करके केवल भारत में एक जगह है, ब्रह्मा जी का मंदिर, कहीं मंदिर नहीं। ये पुष्कर में है, पुष्कर में हाँ। और कहीं मंदिर नहीं। जी जी, क्योंकि ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, सत्य नारायण हैं। इनकी ऐसे भोलेनाथ की अवडर दानी को कैसे भी उपासना करो, किसी भी देवता की शिवलिंग पर उपासना करो, राहु की, केतु की शांति के निमित्त, मंगल की शांति के निमित्त,
शुक्र जिसका कमजोर है उसके निमित्त शिवलिंगों पर ही, शिवलिंग के ऊपर सारे देवताओं की उपासना का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। किसी भी ग्रह की पूजा करे शिवलिंग पर तो शांति होती। और इतने अवडरदानी कि इनको कोई आग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, कन्नेर चढ़ाओ, जितनी बार भी जहरीली वस्तुएं भांग चढ़ाएं उसे ही खुश। जी जी पंडित जी, जैसे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और ये माता का स्वरूप जो है, हाँ ये हाँ जी जी, यहाँ ये लिंग ज्योतिष स्वरूप है, शिव स्वरूप। और जैसे एक योनि है, ये माता जगदम्बे का स्वरूप है ये। हाँ, और इसी में फिर तीनों देवताओं की कल्पना हम करते हैं। मूल में यानी विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और ऊपर को शिव जी, भगवान शिव है। शिव ऐसे ही वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ जो बिल्व पत्र का बिल्व वृक्ष है, वो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ। उसमें 3 पत्र होते हैं, उसको शिव जी पर चढ़ाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र से वारोपणम, बड़ा महत्व है। इतने दयावान, आग धतूरा कोई भी चढ़ाओ, नियम से चढ़ाओ, प्रसन्न हो जाते हैं। और इनका स्थान भी निर्भय है। देखिए शिव परिवार में ये 6 परिवारी जन हैं, सर्प शेष नारायण सहित, नादिया पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी महाराज और शिव जी, ये 6 हैं। तो देखिए स्वामी कार्तिकेय का वाहन है मोरा, मयूर, और शिव जी के अंग में शेष जी महाराज लिपटे रहते हैं, सर्प। और देख मोरा सर्प का आहार करता है, लेकिन शिव की परिवार में वो बैर भाव को छोड़े हुए। वैसे देखा जाए तो सब एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। जैसे माता रानी का वाहन सिंह है और शिव जी का वाहन बैल है, तो सिंह बैल की शिकार करता है, लेकिन शिव दरबार में बैर को भूले हुए हैं। ऐसे यहाँ भगवान भोलेनाथ का दरबार। एक बार रावण ने मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी तेरी क्या इच्छा है? वैसे तो विजय श्री हमारी होगी, लेकिन भविष्य के गर्त में है, अंतिम इच्छा तेरी रह न जाए, इसलिए तेरी इच्छा क्या है? बोले महाराज क्या मेरी इच्छा पूर्ण आप करेंगे? बोले हाँ। मैं मांगू? बोले मांगिए। तो अपने परम बैरी राम के मुझे दर्शन करा दो। अच्छा। और राम रावण का युद्ध चल रहा था, रात्रि का समय। रावण ने कहा महारानी ये तो तुमने, क्योंकि मेरा परम दुश्मन है और उसकी पत्नी को मैं हरण करके लाया हूँ और अपनी पत्नी उसके सामने लेके जाऊं बैरी के दर्शन कराने के लिए, ये तूने क्या मांग लिया? लेकिन हाँ तेरी इच्छा तो पूर्ण करनी है। एक शिवजी का स्थान ऐसा है जहाँ शिव स्थान में बैरी बैर को भूल जाते हैं। अच्छा। जैसे शिव परिवार में वाहन, बैल, सिंह, सर्प, चूहा आदि जो एक दूसरे के विरोधी हैं, वो विरोध छोड़ के वहाँ रहते हैं प्रेम से। तो उस दरबार में शिव जी से प्रार्थना करूँगा, तेरी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। मंदोदरी को लेकर के कैलाश पर लंकापति पहुँचा, शिव जी से प्रार्थना की। कैसे आगमन हुआ? लंकेश बोले महाराज मेरी पत्नी मेरी परम दुश्मन राम का दर्शन करना चाहती है और ये आपके ही यहाँ संभव है। शिव जी ने कहा धैर्य धारण करें और भगवान का आह्वान किया। रात्रि में यकायक सोते हुए रामादल में राम बैठे हुए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज क्यों ऐसा क्या हुआ, क्यों चिंता सता रही है आपको आज? बोले कैलाश पर शिव जी ने मुझे याद किया है लक्ष्मण जी, और मेरा परम दुश्मन रावण भी वहाँ आया हुआ है। तो बोले मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा महाराज, मैं भी साथ चलूंगा। बोले नहीं, वहाँ शिव जी का स्थान है, वो निर्वैर स्थान है, वहाँ बैरी बैर को भूल जाता है। फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा न भैया हमारा परम दुश्मन रावण है। बोले हथियार भी नहीं ले चलने। फिर भी लक्ष्मण जी ने कटार तो छुपा के रखी लीनी और पहुँचे कैलाश पर। दूर से ही रावण ने देख लिया कि मेरा बैरी राम आ गया। यानी बैर करो तो रावण जैसे करो,
मुंह फेर लिया। भगवान सोच रहे हैं कि शिव दरबार में रावण एक बार मेरी तरफ देख ले तो बस लड़ाई बंद हो जाए, राजीनामा हो जाए, लेकिन रावण देखता नहीं और राम सोच रहे हैं कि मेरे दर्शन करे। और मंदोदरी दर्शन कर रही है, शिव जी ने आदेश दिया, राम जी आ गए। मंदोदरी देख रही है लेकिन रावण देखता नहीं। ऐसा निर्वैर स्थान भगवान शिव जी का है। और शिव जी के दरबार में तो दैत्य जाएं पूजा करें तो प्रसन्न, देवता जाएं तो प्रसन्न, राक्षसी आसुरी वृत्ति का प्राणी भी उनकी उपासना करे। शिव के दरबार में जी ये जो द्वार होता है, गेट किवारें जो होती हैं, उसका विधान नहीं है। अच्छा। जैसे वैष्णव संप्रदाय के राम कृष्ण विष्णु आदि के मंदिरों में तो समय सारणी लिखी होती है, कितने बजे ये बाल भोग होगा, कितने बजे राज भोग होगा, श्रृंगार आरती होगी, शयन आरती होगी, और इतने बजे पट बंद हो जाएंगे, ये समय सारणी। लेकिन शिव के दरबार में 24 घंटा खुला होता है दरबार। न रात्रि में उनके यहाँ बंदिश, न दिन में। किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जल चढ़ाओ, दिन में चढ़ाओ, शाम को चढ़ाओ, दोपहर चढ़ाओ, रात्रि में चढ़ाओ, कभी भी चढ़ाओ, कभी भी चढ़ाओ। ये भोलेनाथ का दरबार है, बड़े दयालु हैं शिव जी। जी। और ऐसे दयावान भगवान के दरबार में कोई भी रोक टोक नहीं, किसी को कभी भी जल चढ़ाएं, कभी भी पूजा चढ़ाएं, जहरीली वस्तु, लेकिन ये ज्ञान गंगा उनके सिर पर है, क्योंकि जहर को तो वही पचा सकता है। जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले हलाहल जहर निकला, त्रिलोक दहनात विषात, त्रिलोकी का दहन होने लगा, जरने लगी, देवता घबराए, दैत्य घबराए, तो शिव जी के पास में आई भगवान विष्णु को साथ लेकर के। अब डरदानी की प्रार्थना की, पार्वती जी ने मना भी किया, लेकिन कह दिया नहीं, संसार का कल्याण हो वो हमें करना है अंजलि में। और वो विष को ले लिया, कुछ अंजलि से टपका है, बिच्छू, सर्प, आक, धतूरा आदि जो जहरीली औषधियाँ हैं, जहरीले कीटाणु हैं, उन्होंने ग्रहण कर लिया और अधिक सारे विष को भगवान शंकर जी पान कर गई। लेकिन पान करने में भी उनको लीला है, गले से नीचे नहीं उतरने दिया, इसीलिए इनका कंठ नीलकंठ हुआ। और नीलकंठ नाम से आज भी संसार में भगवान विख्यात हैं। क्यों रोका? हम सबको आदेश दिया है कि संसार की गालियां जहर के बराबर है। कोई गाली दे, इन्हें कान से सुन करके उन जहर रूपी गालियों को कंठ में रोक जाओ, हृदय में ना उतार, पेट तक, हृदय तक उतरने मत दो। हृदय में उतारेंगे तो विचार आएगा, विचार आएगा तो उसका उत्तर देना होगा, उत्तर देंगे तो 3 से 2 3 से 7, यानी लड़ाई बढ़ेगी। इसलिए शिव जी ने कहा कि भाई सुन करके जहर रूपी गालियों को गले में ही रोक जाएं। दूसरे संतों का विचार है कि इसलिए भगवान शिव जी ने, क्योंकि राम शिव के उपासक, शिव राम के उपासक, विष्णु शिव के उपासक, शिव विष्णु के उपासक, एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनके हृदय में भगवान शिव जी के आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार की मूर्ति हृदय में बसाए रहे थे। इन्होंने देखा मेरे राघव को, मेरे प्रभु को जहर से वेदना होगी, कंठ में रोक लिया। लेकिन जो भी है, लेकिन ये कोई दे तो कल्याण के लिए जहर को भी पी लेते हैं, इसलिए आग धतूरा भी इन्हें प्रसन्न है, पसंद है। नंग धड़ंग रहते हैं, दुनिया को सब कुछ देने वाले। अधिकतर राम कृष्ण और विष्णु के भक्त थोड़े कमज़ोर मिलेंगे, थोड़े गरीब भी मिलेंगे अगर असली वैष्णव विष्णु उपासक होंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है यस्याम अनुग्रहणामि हर्षे तद धनम सने। भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने कहा कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसके धन का हरण करता हूँ। अच्छा। पहले और ये जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं, दे आगो पीछो भी नहीं देखते। इनने अपने भक्त भस्मासुर को सिर पर हाथ रखने का ही वरदान दे दिया और फिर पार्वती जी से लेने के देने पड़ गए। पार्वती जी का हरण करने के लिए भस्मासुर दौड़ा, ये पीछे मतलब जिसने जो मांगा दे दिया। ऐसे अवडरदानी और दयालु भोलेनाथ, और हर समय राम जी का चिंतन करते हैं, इसीलिए मृत्यु को याद करते हैं, क्योंकि मृत्यु को प्राणी भूल जाता है तभी तो पाप करता है। हम ये तेरी सोच रहे हैं कि श्वास अंदर लिए लौट करके बाहर आए ना आए, कोई भरोसा नहीं, लेकिन शिव जी हर समय मृत्यु को याद करते हैं, और मृत्यु याद रहेगी तो पाप नहीं होंगे। इसी कारण चिता भस्म कृत स्नानम,
वो चिता की भस्म से स्नान करते हैं कि एक दिन इस शरीर की 2 मुट्ठी राख होनी है, तो फिर अनर्थ अन्याय और पाप क्यों किया जाए। ऐसे दयालु हैं। ओम नमः शिवाय ये 6 मंत्र है, नमः शिवाय ये 5 है, रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक आदि के द्वारा इनका यजन किया जाता है, अर्चना की जाती है। जैसे भी जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस साधन से शिव जी की उपासना करो, बस वो दे देते। जी जी जी, इतना दया। जी पंडित जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने भगवान शिव के बारे में बताई। और आगे जो आपसे मुलाकात होगी तो आग्रह होगा कि भगवान शिव के जो विशेष स्वरूप के बारे में और विशेष पूजा पद्धति के बारे में भी हम लोग बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय राधे, जय श्री राम। जय शिव।